मेघा रसोई में काम कर रही होती है और शिखा उसके पास खड़ी फोन चला रही होती है। तभी सास वहाँ आती है, जिसे देखते ही शिखा फोन साइड पर रखकर जेठानी के पास पहुँच जाती है। भाभी, सब्जी तो बन गई, इसके बाद क्या करना है आप मुझे बता दीजिए, मैं सब कर लूँगी। इसे बोलते हैं सर्वगुण संपन्न बहू। पति की सेवा हो या घर का काम, सब एक पैर पर खड़ी रहकर करती है। मम्मी जी, सब कुछ आप ही से तो सीखा है। आप इतना प्यार नहीं देती तो आज ऐसा कुछ नहीं होता। मानना पड़ेगा, और कोई काम आता हो या नहीं, लेकिन चापलूसी टॉप क्लास करती है। मेघा, तुम भी अपनी देवरानी से कुछ सीखो। देखो कितना सबका ध्यान रखती है वो। रसोई में ये सब चल रहा होता है कि हिमांशु की आवाज़ आती है, जिसे सुन शिखा वहाँ से चली जाती है। सुनो, कल मम्मी का बर्थडे है, उनके लिए कोई महंगा और सुंदर गिफ्ट ले आना। उन्हें ऐसे गिफ्ट्स बहुत पसंद है। क्या भाभी को बर्थडे और गिफ्ट के बारे में पता है? अरे भाभी को बर्थडे पता है पर गिफ्ट नहीं। वो शुरू से ही रिजर्व रही है ना, किसी की लाइफ में ज़्यादा दखल नहीं देती। और भाई भी ऐसा ही है, दोनों अपने काम से काम रखते हैं। पर तुम मम्मी को अपनी साइड करके रखोगी तो बहुत फायदे में रहोगी। पति की बात को ध्यान में रखते हुए शिखा उसी शाम मार्केट जाकर सास के लिए सोने की चेन खरीद लाती है और अगले दिन भाभी के घर से बाहर जाते ही पार्टी प्लान करके सास को गिफ्ट भी दे देती है। जिस पर मेघा के घर वापस आते ही सास उसे अपनी सोने की चेन दिखाकर ताने सुनाने लगती है। देखो तो जरा, मेरी छोटी बहू ने कितना सुंदर गिफ्ट दिया है। तभी मेघा सास के हाथ में गिफ्ट रखती है, जिसमें साड़ी देख सास के मोहे चढ़ जाती है। साड़ी? इसे गिफ्ट कहते हैं? अरे ऐसी साड़ियाँ तो मैं हर महीने खरीद लेती हूँ। जन्मदिन का तोहफा तो इसे बोलते हैं जो शिखा ने दिया है। कुछ नहीं होता भाभी, हम इस साड़ी को उठाकर रख देंगे, किसी को लेने देने में काम आ जाएगी। शिखा और सास की बातें सुन मेघा आगे कोई जवाब दिए बिना सीधा अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें सास छोटी बहू के कुछ भी करने पर उसे ना कभी कुछ बोलती ना ही टोकती, पर बड़ी बहू की एक छोटी गलती पर भी उसे ताने सुनाने लगती, जिससे धीरे धीरे मेघा बहुत परेशान हो जाती है। अब तो उसकी चापलूसी ने हद पार कर दी। इन्हें क्या लगता है कि मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब बोल नहीं सकती क्या? मतलब मैं शिखा की तरह चापलूसी नहीं करती तो क्या घर में मेरी कोई इज्जत नहीं होगी? अरे इतना परेशान क्यों हो रही हो? जो जैसा करता है उसके कर्म वैसा ही फल देता है। तुम बस अपनी लाइफ पर ध्यान दो। अरे तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो सर से ऊपर निकल जाएगा। उसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब जेठानी अपनी देवरानी को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाती है और अगले दिन से घर में कुछ न कुछ ऐसा करने लगती है जिससे कभी उसकी देवरानी तो कभी सास के साथ लड़ाई होने लगती है। और देखते ही देखते कुछ समय बाद सास राहुल और मेघा की रसोई अलग कर देती है। जिस मौके को अपना फायदा समझ शिखा सास को पहले से ज्यादा भड़काने और चापलूसी करने लगती है, लेकिन जेठानी के जाने के बाद ये सब ज्यादा दिन तक चल नहीं पाता। बहू, कल तेरे घर वाले आएंगे तो कुछ अच्छा खाने के लिए बना लेना, मैं भी मदद कर दूंगी। हाँ? नहीं, आप क्यों तकलीफ करती हो, भाभी कर देंगी ना। सॉरी, पर मेहमान आपके पास आ रहे हैं और अब तो मेरी रसोई भी अलग है। ये कहकर मेघा वहाँ से चली जाती है। शिखा बस उसे देखती रह जाती है। अगले दिन शिखा उलझन के साथ रसोई में जाती है तो सास भी वहाँ उसकी मदद करने आ जाती है। अरे तू सब छोड़ और वही बना दे जो एक दिन पहले बनाया था, वो खाना बहुत स्वादिष्ट था। जब से भाभी की रसोई अलग हुई है, सारा खाना रेस्टोरेंट से मंगा रही हूँ और आपके यहाँ बैठे हुए मैं वो भी नहीं कर सकती। अब करूँ तो क्या करूँ? अरे क्या हुआ, ला सब्जियाँ दे, मैं काट देती हूँ। सास के हाथ में सब्जी पकड़ाकर शिखा रसोई से बाहर निकल जाती है, जहाँ मेघा बैठी बैठी टीवी देख रही होती है। क्या हुआ शिखा, कोई दिक्कत? वैसे पता है, अगर लाइफ में गॉसिप या चापलूसी करने के अलावा भी कुछ सीख लेती ना तो आज इतनी परेशानी नहीं होती। अब इसके आगे देवरानी जेठानी के बीच कैट फाइट शुरू हो ही जाती, लेकिन उससे पहले सास छोटी बहू को रसोई में बुला लेती है।
जिसके बाद शिखा बहाने से सास को रसोई से बाहर भेज देती है और अपने मम्मी पापा के आने से पहले हिमांशु को बोल सारा खाना रेस्टोरेंट से मंगा लेती है। बहुत मुश्किल से छुपते छुपाते लेकर आया हूँ। अब जल्दी खाना सर्व करके रेस्टोरेंट के डिब्बे बाहर फेंक देना। शिखा खाना परोसकर सारे डिब्बे घर से बाहर फेंक देती है और परिवार वाले खुशी से खाना खाते खाते शिखा की तारीफें करने लगते हैं, जिस पर मेघा रेस्टोरेंट के सब डिब्बे लाकर उनके सामने रख देती है। सच मम्मी जी, आपकी छोटी बहू खाना सच में बहुत अच्छा मंगवाती है। ये सब क्या है मेघा? क्यों कर रही हो ऐसा? शांत रहो ना। अरे कब तक? बताओ मैं कब तक शांत रहूं? आज तक शांत रही, उसी का तो ये नतीजा है। आगे भी ऐसी ही रही तो फिर इस घर का भगवान ही मालिक होगा। अरे आखिर तुम बोलना क्या चाहती हो? कि इस घर में तुम अकेली ऐसी हो जिसे घर परिवार की फिक्र है, बाकी सब फालतू है क्या? हाँ भाभी, मैंने आपको जेठानी नहीं बड़ी बहन समझा और आप ऐसा कर रही हो। तुम्हारी चापलूसी बाकी लोगों के आगे चलती होगी, मेरे आगे नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने आज तक रसोई में एक बर्तन इधर से उधर नहीं रखा। हमेशा सारा खाना मैंने बनाया और तुमने सिर्फ क्रेडिट लिया। सारा काम मैंने किया और तुमने सिर्फ तारीफ ली। फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर जिस दिन तुमने उन सबके साथ घर वालों को भड़काना शुरू किया वो सही नहीं था। मेघा की बातों से घर में ड्रामा शुरू हो जाता है, जिसमें अब मेघा की जगह बाकी सब कुछ न कुछ बोल रहे होते हैं। आखिरकार दिन के साथ वो बहस भी खत्म होती है, जिसमें अभी भी परिवार शिखा के पक्ष में होता है। दिन बीतते हैं। एक दिन सास का उपवास होता है और वो सत्संग में जाती है, जिसके पीछे से शिखा शाम तक घर में खाने के लिए कुछ नहीं बनाती और सास के घर वापस आते ही सिर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। रसोई खाली देख सास खुद रोटी बना के उसे दही के साथ खाने लगती है। अरे मम्मी, आप सूखी रोटी क्यों खा रही हो? मैं सब्जी लेकर आती हूँ। अरे किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। पहले तो घर में कुछ बनाया नहीं और फिक्र का नाटक कर रही हो। मम्मी जी, मेरी रसोई अलग है और जहाँ तक मुझे याद है, जब हम साथ थे आपको किसी उपवास में इस तरह के खाने की तो जरूरत नहीं पड़ी थी। ये कहकर मेघा चली जाती है और सास सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद वो बहू प्यार में अंधी होने की जगह अच्छे से सब कुछ नोटिस करना शुरू करती है और तब उसे शिखा की असलियत पता चलती है और अब सास भी उसका साथ छोड़ के बड़ी बहू के पास रहने